नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके का मैराथन वीडियो है। ये वीडियो सेट नंबर 4 है। 3 वीडियो पहले आ चुके हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूपी पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भी जीके मैराथन चलाए जा रहे हैं। उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, अलग वीडियोज़ हैं, उससे भी आप ज़रूर देखें अगर आपका परीक्षा है। और इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें अगर आपका यूपी पुलिस परीक्षा है। तो 3 वीडियोस पहले आ चुके हैं, 3 वीडियोस को आप ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप चैनल पे ब्राउज करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का भी वीडियो है, जिसकी मतलब 2 वीडियो सेट आ चुका है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। यूपी पुलिस जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला सवाल है, स्कर्वी रोग अब अभावजन्य विकार जो कि होता है, किसकी कमी या अभाव से होता है? स्कर्वी जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसको हम कहते हैं सूखा रोग। सूखा रोग स्कर्वी होता है, सूखा रोग होता है, जिसमें विटामिन सी की कमी से। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। और इसकी कमी से लक्षण में जो होता है, कमजोर रक्त वाहिकाएं, मसूड़े से जुड़े जो रोग होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, थकान, त्वचा पर लाल धब्बे होते हैं, मसूड़े से खून गिरता है, सूखा रोग होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। ठीक है, सूखा रोग भी इसे कहते हैं। बात करें दूसरा ऑप्शन, आयरन। आयरन लौह की कमी से क्या होता है? हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया होता है। एनीमिया होता है आयरन की कमी यानी लौह की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, घेंघा रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी ये रोग होता है, जो कि कमजोर पेशियां हो जाती हैं। और विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? थायमीन। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? थायमीन भी कहा जाता है। जैसे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है, भारत शहरी वेधशाला यानी कि इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में है। भारत शहरी वेधशाला यानी कि इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी, ये दिल्ली में है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि भूस्थानिक प्लेटफॉर्म पर विश्लेषण और दृश्यीकरण को सक्षम करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। शहरी वेधशाला इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी, तो इसकी जो है स्थित है दिल्ली में है। अनाज, दाल जैसे खाद्य पदार्थ धूप में सुखाकर परिरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण होता है। तो अनाज, दाल जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको धूप में सुखाया जाता है, उसको परिरक्षित करने की विधि को कहते हैं निर्जलीकरण। ठीक है। पैस्चरीकरण आपको पता है, जब 100 डिग्री से दूध को उबाला जाता है, उससे जीवाणु मारने के लिए उसको पैस्चराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का शहर जो कुषाण काल के दौरान जैनों के लिए समृद्ध केंद्र था। जैनों के लिए समृद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मथुरा। तो मथुरा जो था कुषाण काल के दौरान जैनों के लिए समृद्ध था। और उस समय जो 6ठी शताब्दी में महावीर हुए थे, मतलब महावीर जो अंतिम तीर्थंकर थे, लॉर्ड महावीर अंतिम तीर्थंकर थे जैनों के 6ठी शताब्दी में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का जो प्रथम पुलिस संग्रहालय है उसकी स्थापना की गई थी गाजियाबाद में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब हर वर्ष मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 नवंबर। तो 2022 को यूनेस्को द्वारा घोषणा की गई कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाए। तो इसको हर वर्ष मनाया जाता है 3 नवंबर को।
इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका से सीमा साझा नहीं करता है? सवाल कह रहा है नहीं करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्बिया। जम्बिया जो है सीमा साझा नहीं करता है। जिम्बाब्वे करता है, बोस्टवाना करता है, नामीबिया करता है। उत्तर में नामीबिया, बोस्टवाना, जिम्बाब्वे तीनों करता है। ये तीनों उत्तर में करता है। उत्तर में करता है मोजाम्बिक और इस्टवानी ईस्ट में करता है। मोजाम्बिक और ईस्टवानी ये दोनों ईस्ट में करता है, यानी कि पूरब में करता है। लेसोथो जो करता है वो पूर्वोत्तर में करता है। और आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। 3 राजधानी है, कौन कौन सी? प्रिटोरिया है ये राजधानी, कार्यकारी राजधानी है। उसके बाद ब्लूमफॉन्टेन ये है न्यायिक राजधानी है। और विधीय राजधानी है केप टाउन है विधीय राजधानी। तो प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन और केप टाउन ये तीनों राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। अगला सवाल है, निम्न में से वस्तुओं और सेवा पर यानी कि गुड्स और सर्विसेज पे कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपहार कर यानी कि गिफ्ट टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसको 1958 में पेश किया गया था। उपहार कर जो है इसको 1958 में पेश किया गया था। पाप कर ऐसा है, बिक्री कर क्या हो गया? सेल्स टैक्स। लग्जरी कर यानी कि लग्जरी टैक्स। पाप कर क्या है? मतलब कि ऐसे जो चीज़ों पर जो हानिकारक होते हैं, जैसे तंबाकू, शराब, चीनी पेय पदार्थ और भी खराब चीज़ें, नशे की चीज़ें हैं, तो वो उस पर लगाया जाता है पाप कर, सिन टैक्स। अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य प्रशासन के लिए शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित अष्टप्रधान में किसे गृह मंत्री कहा जाता था? गृह मंत्री किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वकिया नवीस को गृह मंत्री कहा जाता था। तो अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों का परिषद होता था शिवाजी काल में। पेशवा जिन्हें कहा जाता था पेशवा, अमात्य, सामंत, सचिव, पंडित राव, सरे नौबत, न्यायाधीश और वाक्यानवीस। तो ये 8 मंत्रियों को कहा जाता था अष्टप्रधान, शिवाजी महाराज ने जो स्थापित किया था। तो गृह मंत्री को कहा जाता था वकियानवीस। नेक्स्ट है, झील में सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन किसके उपस्थित में होता है? यूट्रोफिकेशन होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। सुपोषण यह पोषक तत्वों के लवणों द्वारा पानी का संवर्धन होता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है इकोसिस्टम में। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के द्वारा झील में सुपोषण होता है, यूट्रोफिकेशन। यकृत ग्रंथि डैश स्रावित करती है, जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पित्तरस यानी कि बाइल जूस। पित्तरस जो कि पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। म्यूकस यानी कि श्लेष्मा कहाँ जमा होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन में। एस्ट्रोजन क्या होता है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, जो कि ओवेरीज में प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? आमाशय में यानी कि पेट में, स्टमक में सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, किस देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है? जब भारत, जापान, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर है, वो है 67%। 67% सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल में जापान में अधिक वन आते हैं। आपको बताना है कमेंट में, भारत का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र को कवर करता है? फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कितना परसेंटेज कवर करता है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र और तेलंगाना को कवर करता है। आंध्र तेलंगाना को कवर करता है। ये कुर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर, नालगोंडा, महबूबनगर में फैला हुआ है। पेंच की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मानस कहाँ है? असम में।
मानस है असम में, जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला सवाल है 2011 जनगणना अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। एमपी में ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम प्रतिशत में है। नेक्स्ट है तख्त ई बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तख्त ई बही बौद्ध मठ जो है ये है पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है मर्दन खैबर पख्तूनख्वा में। पख्तूनख्वा में ये स्थित है तख्त ई बही बौद्ध मठ, और ये यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल किया गया था 1980 में। 1980 में यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में इसको शामिल किया गया था। चलिए अगला सवाल है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ रहे, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। और के एम मुंशी के बारे में आपको पता है कि जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो कांग्रेस ये संविधान जो बन रहा था, संविधान सभा की पहली बैठक का हिस्सा रहे थे। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे। नेक्स्ट है भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। तो इंडिया में जो क्रोमाइट है उसका 98% उड़ीसा के जाजपुर में है सबसे अधिक। तो सबसे बड़ा क्रोमाइट, और इसके साथ साथ बॉक्साइट भी। बॉक्साइट क्या है? Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। बॉक्साइट का भी खदान सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या है? कोयला। कोयला सबसे ज़्यादा है झारखंड में। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य को किस इकाई में मापा जाता है, यानी कि वेवलेंथ को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का है ये। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और ये स्वीडन के भौतिकविद जिनका नाम था एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम, उनके ही नाम पर पड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दूध उद्योग प्राथमिकी गतिविधि है, लेकिन दूध उत्पादक बेचना एक डैश गतिविधि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तृतीयक, यानी कि टर्शियरी। देखिए भारतीय अर्थशास्त्र में 3 एक्टिविटी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों होते हैं। 3 श्रेणी में रखा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को। तो दूध उत्पादक बेचना एक तृतीयक है, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी है। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1936 में। 1936 में ही लखनऊ कांग्रेस सेशन के बाद किया गया था। इसको किसने गठन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका गठन किया था, जो कि पहले अध्यक्ष थे किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये था आपके यूपी पुलिस के लिए जीके का वीडियो सेट नंबर 4। 3 वीडियोस हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।